आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन यह क्या करता है? यह वह उपकरण होता है जो धनावेशित कणों जैसे अल्फा कण, प्रोटॉन आदि के वेग में परिवर्तन कर देता है अर्थात त्वरण उत्पन्न कर देता है। तो धनावेशित कणों के वेग में त्वरण उत्पन्न कराने वाला उपकरण साइक्लोट्रॉन कहलाता है। यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? यह विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों लंबवत हों यदि, तो दोनों क्षेत्रों के लंबवत उस आवेशित कणों पर लॉरेंज बल कार्य करने लगता है। इस सिद्धांत पे कार्य करता है, मतलब लॉरेंज बल के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसका मान कितना होता है लॉरेंज बल का? QVB साइन थीटा या IBL साइन थीटा। विद्युत क्षेत्र मतलब ई फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी फील्ड, दोनों लंबवत हों तो लॉरेंज बल कार्य करने लगता है आवेशित कणों पर, मतलब विद्युत क्षेत्र में जो आवेश है उन पर। तो इसका नामांकित चित्र बनाना है तो क्या करना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को लंबवत बना लो। तो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बनाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र ये बना दिया कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि ध्रुव चुंबक है, N ध्रुव और S ध्रुव, ये बना लिया। तो ये बन गया चुंबकीय क्षेत्र और इसके लंबवत क्या बना दिया जाए? विद्युत क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र यहाँ लगा दो तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो जाएगा लंबवत। तो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र लगाने के लिए क्या किया है इन्होंने कि D आकार के खोखले गोले ले लिए। D आकार के खोखले गोले, इन्हें डीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डीज। ये D1 डीज है, ये D2 डीज है, ठीक है, D1 D2 डीज। और इनके बीच में क्या लगा दिया जाएगा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र काहे द्वारा लगा जाएंगे? ऑक्सीलेटर के द्वारा, दोलित्र के द्वारा। दोलित्र क्या करता है? विद्युत क्षेत्र लगाता है और परिवर्तित होता रहता है, जो वो ये उपकरण है। और जिस धनावेशित कण को Q को का वेग बदलना है उसे दोनों डीज के मध्य में रख दिया जाता है, उस आवेश को, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया है? ये वाला नियम, ये वाला इसमें लगा देना है। इसमें देखें, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र लंबवत हो तो यहाँ ये दोलित्र से विद्युत क्षेत्र लगा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा लगा है, दोनों लंबवत हो गए, ठीक है। तो दोनों के कारण, दोनों क्षेत्रों के कारण इस आवेशित कण पर कौन सा बल लगना है? लॉरेंज बल। लॉरेंज बल, तो लॉरेंज बल लगता है तो कण किस दिशा में कार्य करता है? तो लॉरेंज बल के कारण कार्य कितना होता है? लॉरेंज बल के कारण कार्य कितना होता है? बल विरुद्ध विस्थापन, ठीक है। तो बल तो लॉरेंज बल F लग रहा है, लॉरेंज बल F, ठीक है। और लेकिन विस्थापन देखो कहाँ होता है? कार्य कब माना जाता है? जब बल की दिशा में विस्थापन हो। तो बल यहाँ लग रहा है और विस्थापन उस दिशा में नहीं हो रहा है, विद्युत क्षेत्र अलग बात है। तो बल की दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा है आवेशित कण का, इसलिए विस्थापन 0 होता है, इसलिए कार्य 0 होता है। लॉरेंज बल के कारण कार्य कब होता है? कितना होता है? 0। ये तभी संभव है जब विस्थापन कितना हो? 0 हो। और विस्थापन 0 कौन से पथ के लिए होता है? वृत्तीय गति के लिए। यदि कण A से चलना प्रारंभ कर रहा है और घूमते फिर B A पर ही आ जाए तो विस्थापन 0 हो जाता है। इससे यह समझ में आ रहा है लॉरेंज बल के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है तो कण का कार्य 0 होता है, किया गया कार्य, या विस्थापन 0 होता है। यह कब होगा? जब पथ कैसा हो जाएगा कण का? वृत्ताकार, वृत्तीय। कण का पथ वृत्तीय होता है तब ऐसा संभव है। तो यहाँ आवेशित कण कौन सा पथ पर गति करेगा? वृत्तीय पथ पर, सर्कुलर पाथ पर, ठीक है। तो जब हम इसकी कार्यविधि कैसे समझेंगे? जब दोनों क्षेत्र परस्पर लंबवत रखे गए हैं, दोनों क्षेत्र परस्पर लंबवत हैं, तो क्या होगा? आवेशित कण पर लॉरेंज बल लगने से यह गति करेगा और वह गति वृत्तीय गति करेगा। लेकिन दोलित्र क्या करता है? दोलित्र को जब ऑन करते हैं, ऑन करेंगे तो क्या होगा कि कोई
एक D1 पर धनावेश आ जाएगा तो दूसरे पर माइनस आ जाता है। ये दौलत्य का कार्य है, एक धन होगा एक माइनस, ठीक है। तो क्या होगा, ये धनावेशित कण है तो यह काय की ओर आकर्षित होने लगेगा, ऋण की ओर आकर्षित होगा धन, और पथ कैसा हो जाएगा इस कण का, वृत्तीय। तो ये वृत्ताकार पथ पर चलते हुए कहाँ की ओर आ जाएगा, D2D की ओर आ जाता है, D2D की ओर। फिर क्या होगा, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, ये हम जानते हैं, यानी कि यह गुहिका कैविटी की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। और जब यह D2D से बाहर आएगा, मतलब प्रारंभिक स्थिति ए थी, फिर जब ये बाहर आके B पर आता है, कौन, धनावेशित कण, जब वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ, तो क्या होता है, दौलत्य का काम क्या है, एक बार धन कर देता है, एक बार माइनस, यानी कि एक पर प्लस है एक पर माइनस। फिर क्या होता कि जब ये बाहर आता है धनावेशित कण बी की स्थिति पर, तो दौलत्य से D1D जो प्लस पर था वो माइनस पर आ जाता है, और जो माइनस पर था वो प्लस पर आ जाता है। अब क्या होगा, जो प्लस वाला हिस्सा था वो माइनस में बदल गया, तो धनावेशित कण फिर काय की ओर आकर्षित हो जाएगा, D1D पर जो माइनस आ जाएगा उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, तब D1D की ओर अंदर की ओर जाएगा धनावेशित कण, ठीक है। और यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो कोई इस पर विद्युत क्षेत्र पर आवेशित कणों पर कोई कार्य नहीं, बल नहीं लगेगा या तीव्रता नहीं लगेगी, ठीक है। और फिर ये जब बाहर की ओर आएगा C स्थिति में, कौन, धनावेशित कण Q, फिर बाहर आएगा, फिर यह स्थिति बदल जाएगी, ये प्लस वाला फिर माइनस पर आ जाएगा, और ये फिर आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, यह क्रिया बार बार चलती रहती है। तो क्या हो रहा है, इससे गति आने लगी, वृत्तीय पथ हो गया, और त्रिज्या बढ़ने लगती है, और गति आ गई मतलब वेग बदल गया, वेग बदल गया मतलब त्वरण उत्पन्न हो गया। तो धनावेशित कण के लिए यह वेग बदल देता है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये लॉरेंज बल लगने के कारण, धनावेशित कणों पर कौन सा बल लगने लगा, लॉरेंज बल। तभी तो पथ कैसा हो गया, लॉरेंज बल के कारण पथ हो गया वृत्ताकार। तो लॉरेंज बल के कारण पथ वृत्ताकार हो गया, लॉरेंज बल के कारण पथ हो गया कैसा, वृत्ताकार। वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक बल कौन सा होता है, अभिकेंद्री बल। जो क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, अभिकेंद्री बल होता है mv²/r। तो ये अभिकेंद्री बल कौन प्रदान कर रहा है इसके लिए, जो ये लॉरेंज बल लगा है आवेशित कण पर, लॉरेंज बल मतलब QVB साइन थीटा, या साइन थीटा लंबवत होने के कारण ये हट गया, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होने से थीटा 90 और 1 हो गया, इतना। इसलिए इस कण का वेग कितना हो जाएगा, एक V से ये V कैंसिल हो जाएगा, तो QB यहाँ अपॉन में इंटू में R आ जाएगा, अपॉन में M आ जाएगा, तो ये आ जाएगा V। तो कण का वेग कितना आ जाएगा, आवेशित कण का वेग इतना आ जाएगा। यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र लगा है, जो चुंबकीय क्षेत्र ये फिक्स होता है, ये लगभग 1 टेस्ला होता है, 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। और जो विद्युत क्षेत्र है लगभग 10⁵ वोल्ट का लगाया जाता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र फिक्स है, आवेशित कण है जो उसका आवेश फिक्स होता है, द्रव्यमान फिक्स होता है, मतलब ये तीनों मिलके क्या हो जाएंगे, नियतांक। क्या मान लेंगे कि नियतांक के बराबर क्या हो जाएगा, QB/m, क्या है, नियत है, ठीक है। इसलिए R के साथ आ जाए V इक्वल के नियतांक आ गया और R, इससे समझ में आ रहा है ये नियतांक से समानुपाती, फिर R बना लेंगे, मतलब वेग निर्भर कर रहा है, वेग निर्भर कर रहा है इस पर, वेग पर, ठीक है। वेग काहे पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पर। तो यहाँ त्रिज्या बढ़ ही रही है, कम ज़्यादा हो रही है, यहाँ पहले कम होगा फिर ऐसे ऐसे वेग बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये इस पर निर्भर कर रहा है वेग, और लास्ट में क्या होगा, वेग बढ़ता बढ़ता आखिरी में क्या होगा, जैसे यहीं से बता दें, ये आखिरी में D2D से आवेशित कण बाहर निकलेगा, और जहाँ
जिस पर इसे टकराना है लक्ष्य पर, वहाँ इस अधिक वेग से इस आवेशित कण को टकरा देते हैं। ये इसकी सिद्धांत के लिए आगे कार्यविधि है। तो वेग बदलना था, वेग पहले 0 था, वेग बढ़ने लगा और इतना आ गया। यहाँ एक बात आ रही समझ में हमारे लिए कि त्रिज्या और वेग समानुपाती हैं। वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखें ये कौन सी गति होने लगी, वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति के लिए कौन सा वेग आ जाएगा, कोणीय वेग। वृत्तीय गति के लिए कौन सा वेग आवश्यक होता है, कोणीय वेग। तो यहाँ कोणीय वेग निकालने, यदि कितने वेग से गति करेगा, एंगुलर वेलोसिटी से कोणीय वेग, तो ये होता है कोणीय विस्थापन। तो v बराबर कितना होता है, ओमेगा आर। ये भी कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं। तो इससे कोणीय वेग का मान निकाल सकते हैं, v/r आ जाएगा। v की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, q/v/m, और अपॉन में ही r है, तो r से r कैंसिल, तो कोणीय वेग आ जाएगा qv/m। जो आवेशित कण है उसका कोणीय वेग कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा कोणीय वेग, ठीक है। रेखीय वेग आ गया, कोणीय वेग आ गया। कोणीय वेग आ गया तो ये चक्कर लगा रहा है तो आवर्तकाल भी होगा, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो आवर्तकाल कितना आ जाएगा यहाँ से, ओमेगा बराबर होता है थीटा/t। कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। एक चक्कर में 360 मतलब 2 पाई आता है, तो समय एक आवर्तकाल कहलाता है। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2 पाई/ओमेगा। तो 2 पाई है, ओमेगा क्या है, ये है बटे का, ये रखें तो ये मान रखेंगे तो m ऊपर आ जाएगा, qv आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आवर्तकाल। तो आवर्तकाल भी आ गया कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, ठीक है। और इसी का उल्टा कर दे तो आवृत्ति हो जाती है। आवेशित कण की आवृत्ति कितनी होगी, म्यू। आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है तो क्या हो जाएगा, qv/2πm। इसकी आवृत्ति हो जाएगी आवेशित कण की। और ये गति कर रहा है तो इसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। तो गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी E बराबर होता है 1/2mv², ठीक है। तो E कितनी आ जाएगी, 1/2m। v का मान कितना आया था हमें पता है, qvr/m। v का मान कितना था, qrv/m, और इसका स्क्वायर कर दो तो एक गतिज ऊर्जा आ गई। इसे और सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 q²r²v²/m। एक m से m कट जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसका फायदा या नुकसान क्या है, इसकी सीमाएं क्या होती हैं कि सिर्फ यह धन आवेशित कण के वेग को परिवर्तित करता है, ठीक है। वेग बदल रहा है और कोणीय वेग विस्थापन आवृत्ति निकाल चुके हैं। धन आवेशित कण को ऋण आवेशित कण नहीं, क्यों, और उदासीन में तो कोई आकर्षण प्रतिकर्षण बल डीज के कारण लगेगा नहीं। तो ये सिर्फ धन आवेशित या ऋण आवेशित पर कार्य करेगा, उदासीन के लिए नहीं। यदि ऋण वाले आवेशित कण की बात करें, नेगेटिव आवेश की का बात करें, चार्ज की, तो इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है ऋण आवेशित कण का। कितना, 9 × 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन की बात करें यदि 9.1, तो इसका द्रव्यमान बहुत कम होने से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर इसे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। तो धन आवेशित कण के लिए नहीं होती, सॉरी ऋण आवेशित कण के लिए नहीं होती, सिर्फ धन आवेशित की होगी। उदासीन के लिए कोई आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा तो वेग नहीं बदलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता, हम देख रहे थे कि v समानुपाती r आया था, वेग बढ़ाने से त्रिज्या बढ़ती है r। इसमें आया अभी सॉल्व किया तो ये त्रिज्या बहुत बड़ी करते जाएंगे तभी वेग बहुत अधिक बढ़ेगा। तो बहुत बड़ा आकार भी साइक्लोट्रॉन का नहीं होना चाहिए, इसलिए वेग भी बहुत अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, एक निश्चित सीमा तक वेग बढ़ाया जा सकता है, ये इसकी कमी है। आवेशित कण के वेग में परिवर्तन बहुत अधिक नहीं किया जा सकता क्योंकि आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि v समानुपाती r होता है, ठीक है। और यदि बात करें कि इसकी कमी क्या है, तो ये कमी हो गई। और क्या,
इसका उपयोग कहाँ होगा? जहाँ नाभिकीय अभिक्रियाएं करवानी हो, नाभिक को तोड़ना हो, मतलब धनायन ऋणायन हटवानी हो, तोड़ने हो, तो ये उच्च वेग या त्वरण उत्पन्न करा के आवेश को इससे नाभिकीय अभिक्रियाएं करवाते हैं।